बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे कि करियर क्या है जुबली इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और इसमें और जॉब में क्या डिफरेंस आता है। लेकिन मार्केट में जब भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बल्कि हाँ यही दो ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक है जॉब, एक है बिज़नेस। ये दोनों चीज़ों में किसी एक में जाएंगे ना आप, या आप जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे। अब जॉब अगर आप कर रहे हैं, आप वैसे पर्सनली आप लोगों के लिए क्या अट्रैक्शन है, जॉब में ज़्यादा अट्रैक्शन है या बिज़नेस में ज़्यादा अट्रैक्शन है? बिज़नेस में अट्रैक्शन है। क्यों जी? माइंड यही कहता है कि अपना बिज़नेस होना चाहिए। जी जनाब मोहसिन साहब। करता है अपनी सिचुएशन पे, अगर आप बिजनेस करने के जो है वो काबिल हैं तो जरूर जाएं। बिल्कुल ठीक है, अगर बिज़नेस करने के काबिल हैं, बड़ा अच्छा बस वैलिड बात है, आप बिज़नेस होना चाहिए। अब देखिए बिज़नेस हर बंदा नहीं कर सकता। से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग अभी सहीवाल में बिज़नेस शुरू करना हो तो कितने में होगा? मिनिमम तो आपके पास वो 1 लाख प्लस चाहिए, अगर मिनिमम कॉस्ट चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने। मतलब आप मार्केट में एक कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई शॉप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम कितना सरमाया चाहिए होगा, मतलब इतने के पैसे होंगे? शॉप के लिए तो 3 से 4 तो चाहिए। 3 से 4 लाख रुपया एहसान साहब, सिर्फ और सिर्फ ये तो पगड़ी हो जाएगी दुकान की। नहीं सर, आप जब वो हाई प्रायोरिटी एरिया में शॉप ना लें तो फिर कारोबार किस तरह, वो फिर जब लो प्रायोरिटी एरिया में काम करेंगे, लो पेयर एरिया में काम करेंगे, कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। यानी छोटे साइज़ का बिजनेस भी स्टार्ट करना हो तो 3 लाख रुपया होगा, चाहिए होगा। अच्छा 3 लाख रुपया लगा के एक हमने जॉब ये कारोबार शुरू कर लिया, अब कितना टाइम पीरियड आप देंगे अपने कारोबार को? सर वो तो 12 घंटे कम से कम 12 घंटे। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में आपको जब आप अपना शुरू करते हैं तो आपको 24 घंटे उसमें रहना पड़ता है। 24 घंटे तो नहीं दिए जा सकते, चलें आप 8 घंटे की नींद डाल दें, उसमें 16 घंटे कर लें दिमागी तौर पे, वो तो ज़्यादा रहता है। लेकिन शॉप कितने बजे खोलनी है और कितने बजे बंद करनी है, ये मैटर करता है। ये मेरे ख्याल में 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। चलो जी, एक तरफ से 12 घंटे है, एक से 10 घंटे आ गए जी। ऑलमोस्ट 12 आवर्स। 12 आवर्स तो होना चाहिए। जी सर। 12 घंटे जी। स्टार्टिंग में कम से कम 14 घंटे स्टार्ट में, शुरू में 14 घंटे ज़रूर खोलनी चाहिए, लेकिन ये रूटीन बन गई तो फिर तो आगे मतलब ये 14 से भी आगे जाना चाहिए आपको। अगर आप बैठे हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कंपटीशन बहुत है और वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी आइटम आपने रखी है उसकी शॉप्स ज़्यादा हैं, तो फिर आपको बाकी मार्केट से घंटा पहले शॉप खोलनी पड़ेगी और बाकी मार्केट से 1 घंटा बाद बंद करनी पड़ेगी। ऐसा ही है? इसका मतलब टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि बाकी मार्केट्स जो हैं वो 12 बजे तक मतलब ओपन रखती हैं, और आप जो हैं आप 14 घंटे तक, यानी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आप 14 घंटे तक उसको ओपन रखते हैं। ठीक है जी। तो 14 घंटे का आपने टाइम देना है। 3 लाख रुपए से आपने कारोबार शुरू किया, 14 घंटे आप बैठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो कितनी इनकम उठाएंगे महीने के बाद अंदाज़न? 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 14 घंटे का डेली का टाइम इन्वेस्ट किया, कितनी इनकम महीने के बाद निकलेगी? खर्चे निकाल के क्या शुरू में इनकम निकलना शुरू हो जाएगी? सर कहने के 3 मंथ्स तो कोई चांस नहीं है। 3 मंथ्स आपको लगता है कि 3 मंथ्स में आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे? जी सर। 3 मंथ्स आपको एक्सपेंसेस जेब से करने पड़ेंगे, ऐसे ही है जी? जी सर। ठीक है, उसके बाद कितना निकलना शुरू होगा? चलो एक सादा सवाल है, तो 30,000 रुपया हमारा जो हम लोग बैठे हैं तकरीबन 30,000 एवरेज हमें चाहिए होगा। ये 30,000 निकालने के लिए कितनी देर चाहिए होगी कि इस कारोबार से 14 घंटे डेली लगा के कितने देर के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम 30,000 महीने का कमाने के काबिल हो जाएंगे? कम 1 साल। दसो जी मोहसिन साहब। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी से चलते हैं तो आप 6 से 8 महीने 3 महीने तक तो आपने जेब से देने हैं। अब इसके बाद अभी ब्रेक इवन स्टार्ट होगा, आगे फिर प्रॉफिट में आना शुरू होगा। सर उसमें ये है कि अगर आप 6 मंथ्स तक जो है ना वो खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सिचुएशन ये है कि अपनी डिमांड क्रिएट करें, अपने साथ जो है वो सिंसियरिटी शो करें, अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो लॉयल्टी शो करें। ठीक है। ये चीज़ें जो वो आपकी मार्केट में इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही है। सर इसी चीज़ पे आपकी जो है वो सेल डिपेंड। कितनी देर में पहुंच जाएंगे?
सर कम से कम 1.5 साल, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने शॉप ली थी ना, उसने अचानक ली थी, तो वो तकरीबन 1.5 साल तक, 1.5 साल के बाद जाके वो प्रॉफिट में आया है। और जो बिल था उसमें भी अपने पास से पैसे ऐड कर दिए। यानी ये 1.5 साल तक आपने यहाँ पे 3 महीने हमने लिखा था, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, 1.5 साल का टाइम भी लग सकता है ब्रेक इवन आने में। वो जो जगह है जहाँ पे उसने अजान हाइट्स में, वहाँ पे एक तो जो मार्केट है वो महंगी बहुत है, दूसरा है कि वहाँ पे हाई पेड करने वाला लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी 1.5 साल लग गया उसको ब्रेक इवन पे आने में। सवाल ये था 3 लाख रुपये लगा के कारोबार शुरू किया, डेली 14 घंटे टाइम दिया अपनी दुकान को, 30,000 रुपये आप महीने का कमाने के कितनी देर में काबिल हो जाएंगे? सवाल ये था, कितनी देर में हो जाएंगे? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल में। हाँ जी बाबा जी पानी पिलाओ तो चाय बनाओ सारे ली। 1.5 साल में दरवाज़ा बंद ही रहने देना बाबा जी। 1.5 साल में 30,000 कमाने के काबिल हो जाएंगे। की चाहिए था जी? कर लेने 1 मिनट में। अच्छा जी, तो 1.5 साल में आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक। हाँ जी, एहसान साहब क्या कहते हैं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? सर पहले जो अप्रोक्सीमेट बन सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में जी सर। पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हाँ जी लिंग सर, 1.5 साल में आप पहुंच जाएंगे 30,000 कमाने के काबिल। जी मोहसिन साहब क्या कहते हैं? कितना की? हाँ जी मकसूद साहब, 1.5 साल में 30,000 कमाने के काबिल हो जाएंगे। यानी आपने 3 लाख रुपया लगाया 14 घंटे, और फिर उसमें 3-4 महीने जेब से खर्चा भी उसका किया, और उसके बाद जाके या 6 महीने या साल 1.5 साल की भी बात हुई, उसके बाद आप 30,000 रुपये महीना कमाने के काबिल हुए। लेकिन आपको होप है कि ये आपका कारोबार है तो इसको हम आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, कारोबार बढ़ता जाएगा तो आपका ही होगा। ऐसा ही है? सही है जी। अच्छा, अब जॉब आप लोग क्यों नहीं प्रेफर करते? जॉब में ऐसी क्या चीज़ है? पहली बात तो सर उसमें बंदिश होती है जी है, आने का और जाने का। हाँ जी, फैक्टर यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिमिटेशंस आ गई हैं। उसके बाद आपको छुट्टी और अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल ठीक है, सोशल लाइफ नहीं है। जी सर। तो उसके बाद जो इनकम है वो सालाना बेस पे या मंथली बेस पे वो बढ़ती है, कम थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसमें ये होता है बिजनेस में अपने तौर पर बंदा काम, यहाँ पे जो आप काम करेंगे वो उसी महीने का काम होगा। कारोबार में जो आपका एक दफ़ा गाहक बन गया वो दोबारा भी आएगा, आएगा ना, वो बार बार आएगा। अब वो जब आएगा आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे के जाएगा, बेशक थोड़ा दे के जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कि वो आगे लोगों को भी बताएगा। बिल्कुल बताएगा। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे चला गया, क्योंकि हमने कारोबार बढ़ाना है और आगे से आगे बढ़ाना है और फिर इसको नस्ल दर नस्ल चलाना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपके पास ये 3 लाख रुपए है कारोबार शुरू करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, है, हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ जी मकसूद साहब, है 3 लाख रुपए? अच्छा, ये नहीं है, नो। टाइम है इतना आपके पास? और क्यों नहीं है? टाइम तो 24 घंटे है आपके पास यार, टाइम है, टाइम दे सकते हैं, टाइम है। यानी टाइम के लिए कहें कि यस। हम बात करते हैं सिर्फ 3 महीने की, कि 3 महीने तक हो सकता है आपको जेब से खर्चा देना पड़े उस दुकान को, उस कारोबार को। दे सकते हैं? खर्चा कितना है? 5-7-10 हज़ार रुपया दे सकते हैं? नहीं दे सकते? वो कारोबार है आपका, 3 लाख नहीं लगाया आपने। सर वो ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये आखिरी वाली चीज़ श्योर कर दी जाए कि ये महीने का आप कमाना शुरू कर देंगे 3 महीने के बाद, सिर्फ आपने पैसा नहीं लगाना, इतना टाइम लगाना है, ये 3 महीने का खर्चा आपने अपनी जेब से लगाना है, और उसके बाद आप 30,000 रुपया महीने का कमाना शुरू कर देंगे, तो क्या आप करेंगे? क्यों जी, ये कारोबार करेंगे? तो उसमें ये है कि अगर श्योरिटी मिलेगी तो बढ़ भी जाएगा। मेजर श्योरिटी 100%। यही तो बात है, अगर आप काबिल हैं बिजनेस के तो कैसे करेंगे? 100% श्योरिटी। ज़्यादा लोग जो है वो प्रायोरिटी देते हैं जॉब को, वो इसीलिए क्योंकि डरे होते हैं ये। want to play safe। हाँ, सेफ प्ले के वाला जो बंदा है वो इस साइड पे आएगा, लेकिन उसके ऊपर JOB जेन ऑफ बॉस बैठा होगा, जो हर वक्त जिसके मत्थे पे यहाँ पे जनाब 12 बजे होंगे और हर वक्त वो आपको डांट रहा होगा, वो ताड़ी मतलब खैर हुए थे जनाब, काम नहीं किया तो तुहाडा इस महीने। अच्छा, जिस मेरे टारगेट हो भी गया ना, वो शाबाश फिर भी नहीं मिलनी। स्कूल लाइफ में ऐसी होती है।
स्कूल लाइफ में नहीं, जॉब की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। स्कूल की जॉब, हाँ, जेल ऑफ बॉस कह लें, जिन ऑफ बॉस कह लें, एक ही बात है। स्कूल की जॉब में ऐसा होता है। मैंने तो मोस्टली पर्सन जो है वो इसलिए आपको अप्रिशिएशन नहीं देते हैं कि समटाइम्स होता है कि इंसान जो है वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जो है वो वेल ग्रूम्ड पर्सन हूँ, मेरी जो है वो पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरी वर्किंग अच्छी है, वो पर्सन जो है वो मुझसे कम है, ठीक है। फिर वो इस चीज़ की बेस पे आके जो है वो खुद की वर्किंग जो है वो खुद का जो कह लेंगे टाइम पीरियड है, उसके बाद जो खुद की एफर्ट है वो इस चीज़ में आके जो है वो कम करनी शुरू कर देता है। अच्छा, ये तो तब हो ना कि जब एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। एक बंदे ने परफॉर्म किया, उसको अप्रिसिएशन, चलो कई बॉस अच्छे भी होते हैं यार, वेल ग्रूमिंग के लिए, हाँ जी, वेल ग्रूमिंग के लिए अच्छा है। तो ये जो आप कह रहे थे वो बड़ी अच्छी टर्म है कि सेफ प्ले करते हैं, और कहते हैं कि चलो यार मतलब इसके अलावा सर जो फैमिलीज होती हैं वो भी जॉब को ज़्यादा तरजीह देती हैं। वो कहती हैं कि वो होना चाहिए जो जहाँ से एक लगी बंदी इतनी कम अमाउंट आती रहे, यकीन होना चाहिए कि यहाँ से आना ज़रूर है। वो इसलिए इसको का एक जो है वो कंसेप्शन है, मतलब कि परसेप्शन के आप जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि मी आए कड़ी आए मेरे पक्के नहीं, हाँ, पैसे मतलब पक्के वो जनाब आने चाहिए। अच्छा, अगर एक बंदा आपको कहे कि जी ये मैं आपको इस कारोबार में, अब यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि पैसा नहीं लगाना, सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। टाइम इज़ मनी, आपने सुना होगा, लेकिन ना वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव मनी। ना साढ़े को टाइम है, ना साढ़े को पैसा है। मतलब वो टाइम मनी कितने है, वो बाहर वाले ममालिक में है कि वो लोग अपने एक सेकंड को कैश करवाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप टाइम को कैश करेंगे। 14 घंटे का आप टाइम काम करें, 3 महीने 14 घंटे, मैं आपको लिख के स्टाम्प पे दे सकता हूँ। जी सर, जी जी जी, पूछिए सर, आ जाए जी। तो हम बात कर रहे थे कि जी हमने सिर्फ टाइम लगाना है, टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, और टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ इनकम जो है वो श्योर है, 100% श्योर। आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दें कि आप 14 घंटे डट के काम करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे काम करेंगे। मैं आपको स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 30,000 रुपये महीने का आप नहीं कमाएंगे तो मेरे से ले लीजिएगा। इट्स अ बिग डील कि सर, मतलब कि आप जो है वो 14 घंटे काम करने पे जो है नहीं, आप 12 घंटे कर लें, चल 2 घंटे कम कर दिए, 2 घंटे रेस्ट कर दो। आप लोग इस चीज़ 8 घंटे भी लगाए हो ना दिल से यार, ना तो छाड़ थले ना 12 घंटे पे, तो सर मस्त होते हैं। 8 घंटे तो ज़रूरी है ना, वो तो आपका वैसे भी ऑफिशियल आवर्स है ना। आप लोग इस चीज़ की गारंटी दे दें कि जी आप 12 घंटे दिन में डट के, जिस तरह मैं आपको कहूँगा आप काम करेंगे। मैं आपको इस चीज़ का स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 3 महीने के बाद पर मंथ 30,000 आप कमाने के काबिल हो जाएंगे। 30,000 तो घट होण मेरे को ले लेना, जो ज़्यादा होण तो मैनू दे देना। 3 महीने के बाद, ये हो सकता है पहले महीने से शुरू हो जाए, चलो पहले 3 महीने के आपके सारे, ये भी हो गया। सर इस चीज़ में मोस्टली प्रेफरेंस दिया है वो बंदा करेगा जिसकी जॉब नहीं लगी, सॉरी, जिसकी जॉब नहीं लग रही, हाँ, जिसको जॉब मिल नहीं रही। मोस्टली पर्सन विदाउट इन्वेस्टमेंट इस चीज़ पे एग्री है। टाइम की इन्वेस्टमेंट है भाई। जी सर, आपको एक बंदा कहता है यार एक तरफ है जॉब, 30,000 रुपये दूंगा, फिर 12 घंटे के लिए आप फुली इंगेज होंगे, जो मैं काम कहूँगा वैसे करना पड़ेगा। एक बंदा कहता है जी मैं आपको कारोबार में हिस्सादार बनाता हूँ, आप सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट दें, जो भी काम आप करेंगे उसमें से आपको शेयर मिलेगा। अब आप बताएं किधर जाएंगे, जॉब करेंगे या शेयर की तरफ जाएंगे? सर जब आपने ये वर्ड लगाया ना पार्टनरशिप का, उसमें हर बंदा आपको एग्री करेगा। क्या भी इकरा, पार्टनरशिप में आना है या जॉब में आना है? इन्वेस्टमेंट मेरी, शॉप ऑफिस भी मेरा, मेरे से मुराद कंपनी का मैं खुद पार्टनर हूँ कंपनी के साथ। ऑफिस कंपनी का, बिजली का बिल कंपनी का, टेलीफोन का बिल कंपनी का, ऑफिस बॉय बाबा जो रखा हुआ है हमने वो कंपनी का, चाय कंपनी की, ठीक है जी, एक सर्टन हद तक। उसके साथ जो कोई चीज़ मंगवाना चाहे वो आप बाहर से नीचे गोरमे से मंगवाएंगे, ठीक है जी। चाहे कंपनी की, बिजली का बिल कंपनी का, एसी का बिल कंपनी का, ऑफिस कंपनी का। ऑफिस में आपका क्लाइंट आता है, उसको एंटरटेनमेंट जो ऑफिशियल हमारा है, जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक कंपनी देगी।
आप जस्ट पार्टनर हैं, आपने काम करना है, टाइम देना है, कारोबार करना है, और जो कारोबार आएगा उसमें आपको शेयर मिलेगा जो आपके साथ तय होगा। पार्टनरशिप करनी है या जॉब करनी है? पार्टनरशिप करनी है सर। जॉब में ये है कि फिर हमें इस चीज़ पे भी माइंड होगा कि यार अगर 2 महीने बाद ये लोग बॉस ने जो निकाल दिया फिर हम क्या करें। यहाँ पे पार्टनरशिप है। क्यों जी मोहसिन साहब, पार्टनरशिप करेंगे? पार्टनरशिप जो है वो साउंड सेफ रहता है, इसलिए साउंड एंड सेफ है, लेकिन एक चीज़ और भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। सर वो तो सारी सी लॉस होगा तो फिर इकट्ठे डूबेंगे, मैं भी डूबूंगा, आप भी डूबेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो खुल के एंजॉय करेंगे, दोनों एंजॉय करेंगी पार्टीज। आप बताएं, जॉब करनी है या शेयर होल्डर बनना है, हिस्सादार बनना है? शेयर होल्डर बनेंगे। अब सवाल ये है कि शेयर कितना मिलेगा। शेयर हमारा प्लान टू प्लान डिफ़र करता है। कारोबार कैसे होगा, काम कैसे होगा, ये हम आपको सिखाएंगे। ये आगे ट्रेनिंग्स का हिस्सा है, ठीक है जी। हमारी ट्रेनिंग्स उस पर भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, हमारी प्रेजेंटेशंस भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप लोगों को सिंपली एक बिजनेसमैन बन के सोचना है। अगर आप लोग ऑफिस टाइम पे नहीं आ रहे हो, अपना कारोबार आप जाके दुकान टाइम पे नहीं खोल रहे हो, तो क्या होगा कारोबार को? किस तरह नुकसान होगा? अब टाइम ऊपर नहीं चलेगी। देखें, एक गाहक आपका जिसको पता है यार ये बंदा सुबह 7 बजे शॉप खोल के बैठा होता है, या ऐसे ही एक दिन वो निकला कुछ चीज़ लेने के लिए और आपकी शॉप खुली हुई थी, उसने ले ली, उसको पक्का हो गया यार ये बंदा 7 बजे बैठा होता है। बाकी वही बात कह रहा हूँ कि वो 7 बजे निकला, बाकी दुकानें बंद थी, आपकी शॉप खुली थी, उसको पक्का हो गया यार ये एक शॉप तो खुली होती है सुबह। तो दोबारा आया, अगली बार शॉप बंद थी, तीसरी बार आया तो आपकी शॉप जनाब कितने बजे खुल रही है? 10 बजे खुल रही है। एक बार वो शाम को 8 बजे आया जब मार्केट बाकी बंद है, आपकी शॉप खुली हुई है, पॉजिटिव जेस्चर गया। दूसरी बार आया 4 बजे ही बंद होगी, तो वो क्या करेगा? वो दूसरी शॉप पे जाएगा ना, स्विच करेगा ना। ये आपका कारोबार है, इसको टाइम देना है तो फिर प्रॉपर टाइम देना है। जो टाइम है, मैंने आपको पहले एक बात की, आप इस चीज़ का मुझे वादा कर दें, इसको कमिटमेंट दे दें कि आप ये पूरा करके देंगे, और जो टाइम आपने दिया इस टाइम में जैसे मैं बताऊंगा वैसे काम करेंगे। तो मैं आपको ये वादा लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इससे पैसे कम हो तो मेरी जेब से ले लीजिएगा। शेयर होल्डर बनना है, ठीक है जी। कारोबार में शेयर है, डबल काम करेंगे, डबल 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम। कल जैसे फेसबुक पे आप लोगों ने अप्लाई किया था, एक खातून ने और ने अप्लाई किया, कहते सर वो बेसिक सैलरी होती है। मैं कोई नहीं होती, कारोबार है, शेयर होगा, टारगेट पूरा करेंगे, जितने % टारगेट उतने % सैलरी। यदि किस तरह? मैंने कहा 100% टारगेट 30,000, 200% 60,000, 300% 90,000, 50% 15,000, वो भी बता दिया, ठीक है जी। तो जितने % टारगेट, ये मैं 100% पे बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है अगर आप इतना टाइम देंगे तो आप 100% नहीं 200% कर सकते हैं, और पहले महीने से कर सकते हैं। सिखाऊंगा मैं आपको जो मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, मेरे सीनियर्स ने सिखाया, और 7-8 साल का जो तजर्बा है मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको देखना है कि क्या आप लेने के लिए तैयार हैं। ये कारोबार कैसे होगा, इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए हम आपके साथ हैं, बट करना किसे है? आपको ही करना है। वो कहते हैं ना, वो होता है फौजी जर्नैल जो होता है, वो तो पीछे बैठ के कमांड्स दे रहा होता है ना कि आप ऐसे करें, इधर से ऐसे चलें, वहाँ पे बम्बार्डमेंट करें। लड़ कौन रहा होता है? फौजी लड़ रहा होता है ना। और अगर वो जो मेजर जनरल होता है वो भी आगे जाके उनको कमांड्स देते हुए शहीद हो जाए तो निशान हैदर किसको मिलता है? जो मतलब ऊपर होता है मेजर जनरल या जो हेड होता है उसी को मिलता है। हालांकि लड़ कौन रहा होता है? फौजी लड़ रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो पहला फ़ायदा हो रहा होता है वो आपको हो रहा होता है, जो पहला फ़ायदा आ रहा होता है वो आपको आ रहा होता है, ऊपर बाद में जाता है फ़ायदा। जो आप कारोबार करेंगे एज़ पर कमिटमेंट आपका जो शेयर बनता होगा वो हम आपको देंगे। अब आप मुझे बताएं, फ़ाइनल वर्डिक्ट दें, क्या फ़ाइनल फ़ैसला सुनाएं कि जी आप लोग जॉब में आएंगे या कारोबार में शराकत करनी है, पार्टनरशिप करनी है या जॉब करनी है।
के बारे में आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया। जॉब क्या होती है, देखिए, लिमिटेड सैलरी, ज़्यादा इनकम तो होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। प्रमोशन बॉस के डिस्क्रिप्शन पे, ऐसे होता है ना, वो करेगा तो फिर ही होगी ना। इंक्रीमेंट बॉस की डिस्क्रिप्शन पे, वो अप्रूव करेगा तो होगी, सही है। कार बॉस अप्रूव करेगा तो होगी, प्रमोशन होगी बात। सैलरी लिमिटेड, सोशल सर्कल बिल्कुल नहीं, आप उसी वो क्या कहते होते हैं, वो उसके इसके अंदर ही वो एक कुएं के डड्डू बन के रह जाएंगे। सबसे बढ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें है वो ये है कि आपको हर वक्त उसकी गुड बुक में रहना पड़ेगा।